ऐसे ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईशा के पास गुड न्यूज़ आएगी तो इस पर आयजा सोच में पड़ जाएगी और कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ईशा का बच्चा इस दुनिया में आ जाए और उसके बाद मेरी वैल्यू सब घर वालों के सामने जीरो हो जाए। और जो बात अनाया ने की है कि वो वाकई मेरा तख्तो ताज उलट कर रख देगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई ऐसा करे और सारे इख्तियारात अब ईशा को मिल जाए इस घर के। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। उधर आप देखेंगे जब ये खबर असद को पता चलेगी तो वो कहेगा आयजा से, क्या आयजा मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये खुशी की खबर तुमसे बहुत जल्द चाहिए, लेकिन देखो ना कि इशल को आए हुए इस घर में कुछ ही दिन हुए हैं और उसे ये खुश खबरी सुना दी है, जबकि तुम्हें इस घर में रहते हुए कई अरसा गुजर गया है। लेकिन मुझे नहीं अभी तक ये उम्मीद नहीं आई। इस पर कहेगी ऐसा कि आप क्यों फिक्र करते हैं, अल्लाह के अंधेर है देर नहीं, और वैसे भी अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही नवाजता है। इस पर असद कहेगा बिल्कुल ठीक बात कर रही हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें अपना कोई चेकअप करवाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद एक चेकअप करवाने में कोई बुराई नहीं। इस पर कहेगी आयजा कि मुझे नहीं लगता, असद इतनी ही देर में वहाँ पर अनाया आ जाएगी और वो कहेगी कि हाँ आप भी बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं असद भाई। देखे ना, पहले आप लोगों का बच्चा इस घर में आना चाहिए था, इस घर का पहला वारिस, घर का बड़ा बच्चा। लेकिन अब चलें, अगर ऐसा नहीं तो ईशल भाभी की खुशी में ही आप लोग खुश हो जाएं और अपना कोई इलाज विलाज कराएं। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही मना करता है रोहान अनाया को यूनिवर्सिटी जाने से, तो इस पर अनाया कहती है कि ये तो बात मैंने तुमसे पहले ही कह दी थी कि जब इस घर में आयजा भाभी के आगे किसी की भी नहीं चलती तो आखिर मेरी कैसे ही मान सकते हो तुम सब लोग। बस मैं ये बात पहले ही जानती थी रोहन, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि तुम मेरे लिए इतना भी स्टैंड नहीं ले सकते हो और इतना भी नहीं कर सकते कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी की इजाज़त ही दिलवा दो आयजा भाभी से। इस पर रोहन कहेगा कि मैं मजबूर हो गया हुआ अगर तो तुम बदतमीजी ना करती भाभी से तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं और मैं अपने तरीके से भाभी से बात कर लेता। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी बात को कभी भी रद्द ना करती। उधर आप देखेंगे कि जब ईशल के घर से कुछ सामान आएगा और ईशल अपनी भाभी से कहेगी कि अगर तो मेरे घर से कुछ भी आना होगा तो मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। उधर आप देखेंगे कि जब आयजा कान भरेगी आशिर की और कहेगी कि सारा सामान ईशल के घर वापस भिजवाओ, इससे हमारी इज्जत में कमी आ रही है। आशिर जब ईशल से इस बारे में बात करेगा तो ईशल कहेगी कि यानी कि इस घर के फैसले तो आयजा भाभी ही करेंगी और आयजा भाभी के खिलाफ तो कोई और जा ही नहीं सकता। तो फिर इस घर में मैं किस लिए मौजूद हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने माँ बाप के घर ही वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मेरी इज्जत नहीं और जिस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं उस घर में मैं हरगिज भी नहीं रह सकती। इस पर आशिर कहेगा तुम किस किस्म की बात कर रही है। इस पर ईशल कहेगी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जब तुम मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते थे आशिर तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। आखिर तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी के इशारों पर चलने वाली कठपुतली